दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। ये क्लास डेली आपकी रात 8:30 बजे चलती है, तो रात 8:30 बजे ये क्लास आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। आज का जो टारगेट रखा गया है, पुराने स्टूडेंट के लिए 42 प्रश्न रखा गया है और न्यू स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपके 37 प्रश्न लिए गए हैं। अगर इससे कम आते हैं तो समझिए कि आपको अभी हिंदी की तैयारी की जरूरत है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, थ्योरी को भी पढ़ें और साथ में टेस्ट पेपर भी लगाएं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और अपना कह सकते हैं यूट्यूब है उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन इस समय नहीं आ पा रहे हैं। तो एक बार अपना कह सकते हैं यूट्यूब अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए जवाब दीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 11 मात्राएं होती हैं। हमने आपको बताया था सोरठा जो आपका होता है मात्रिक छंद है या दोहे का उल्टा होता है ना, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका 11 और 13 का पेयर होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए अघोष और सघोष को हमने बताया था काफी अच्छे से। अघोष पूछा गया है, जो अघोष होते हैं वो किसी भी वर्ग में पहला और दूसरा जो आपका होता है शब्द वो आपके अघोष में आते हैं। जो आपके तृतीय चतुर्थ और पंचम होते हैं ये आपके सघोष में आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिल गया होगा, कौन सा शब्द, तो राइट आंसर आपका 2 का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जो चा है ये देख लीजिए, ये आपका कह सकते हैं आपका पहला है ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चा जो आपका है अघोष वर्ण में आता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका है, नाक कटना। नाक काटने, यहाँ पर काटना दिया है, काटना नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी आपकी त्रुटि है, नाक कटना होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, काटना। ठीक है, नाक कटना मतलब क्या होता है, बदनामी होना। क्या होता है, बदनामी होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, बदनामी होना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका दिया है कौन सा शब्द अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है। यहाँ पर शब्द अलंकार पूछा है और इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें से 3 आपके अर्थालंकार के होंगे, तो एक आपका यहाँ पर कौन सा शब्द अलंकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तो आपके हैं, लेकिन रूपक आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों से आपका डिफरेंस है। इस कारण से ये आपका शब्द अलंकार नहीं है, यह आपका अर्थालंकार है, अर्थात अर्थ के आधार से यहाँ पर आपका इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से दंत ध्वनि आपकी कौन है। दंत ध्वनि पूछा गया है। दंत ध्वनि हमने आपको बताया था कि जो आपके दांत होते हैं वो आपकी जीभ को स्पर्श करते हैं। जैसे आप ता वाले वर्ग में जाएं, ता था दा धा, तो आपकी जो दांत हैं वो आपकी जीभ को स्पर्श कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। लेकिन हमने आपको बताया था जो आपके ला है, ला भी आपका किस में आ रहा है, आपके दंत में। तो 6 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ला जो आपका आता है वो आपके दंत ध्वनि में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, चलिए भाई यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना ये काला अक्षर भैंस बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको कितना भी समझाओ समझता नहीं है ना, वही चीज आपका है काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे भैंस को समझाओ वो समझेगी नहीं, समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए सौभाग्य, सुंदरता, उसकी सुंदरता कैसी है, हमने आपको बताया था कैसा और कैसी। देख लीजिए जो नए बच्चे याद रखिए, कैसा और कैसी से आंसर आपका आसानी से निकल सकता है। सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य है, तो आपका शब्द लगाया ना, तो ये भी आपके यहाँ पर इंगित कर रहा है, आपको कह सकते हैं किसको, तो आपके पुरुष को कर रहा है। यहाँ पर सुंदरता, सुंदरता आप क्या बोले, सुंदरता कैसा है, नहीं आप बोलोगे सुंदरता कैसी है, सुंदरता अच्छी है। तो अर्थात कैसी से आंसर निकला है, इस कारण से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सुंदरता हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको देखना है, 9 का जवाब देना है। और 9 का जवाब देख सकते हैं, आशा, आज्ञा, गरिमा, ये तीनों आपकी कैसी से निकल सकते हैं। जो आपका सागर कैसी है, ये नहीं बोलते हो सागर कैसा है, सागर कैसा है, और कैसा से आंसर निकला है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? याद रखिएगा, कुछ हमने आपको पॉइंट बताया था कि कुछ आपके ऐसे आपके होते हैं जो हमेशा आपके, या कह सकते हैं सदा आपके बहुवचन में होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपके आंखों, जो आपके आंसू होते हैं, और आपके यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो राइट आंसर आपका 10 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। जो दर्शन है ये आपके हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, एक वचन में आपके नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है माफ करिए, चलिए कह रहे आपसे निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम पूछा है, सर्वनाम पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा है। सर्वनाम में आपका यह हुआ जो आपका होता है, अर्थात ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो यह है यह आपका सर्वनाम है। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण की बात किया है, विशेषण की बात किया है। यहां पर हमने आपको विशेषण में बताया था नया, पुराना, ये चीज बताया था ना। नया पुराना जो होते हैं आपके विशेषण होते हैं। देखो यहाँ पर शीतल नहीं दिया, शीतलता दिया है, भाव को दर्शा रहा है, तो शीतल नहीं होगा आपका। ठीक है, शीतलता नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। जो नया शब्द है यह आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सीता सो रही थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। इस पर फोकस करिए, सो रही थी। अब आप सिर्फ बताइए कि सो रही थी, क्या जरूरी है कि अभी भी सो रही हो? जरूरी नहीं है ना। मतलब कह सकते हैं कि ये क्रिया पूर्ण आप लोग नहीं कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपसे पूछा है। और तद्भव शब्द की अगर बात करें, तद्भव शब्द की बात करें तो जहां पर आपकी चांद बिंदी लग जाती है, हमने आपको बताया था जहां पर चांद लग जाए, चांद लग जाए वो आपका हमेशा आपका गांव होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की हो गई है, बहुत ही अच्छी तैयारी है, ऐसे ही तैयारी होना चाहिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम है, तत्सम आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने आपको बताया था इस प्रकार का रा हो या इस प्रकार का हो, या कह सकते ये वाला रा उड़ा हो, हमेशा आपके यहाँ पर तत्सम में होता है। तो यहाँ पर जो ग्राहक है, ग्राहक है, यह आपका तत्सम हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, देख लीजिए जल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, तो 16 में देखिए, थोड़ा सा फोकस करिए। कह रहा आपसे नीर, नीर और आपका समीर। तो भैया समीर जो आपका है ये आपका कह सकते हैं जल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके कह सकते हैं हवा का पर्यायवाची होता है समीर। ठीक है, वायु है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या बनेगा? जटिल का विलोम क्या बनेगा? जटिल का विलोम सरल बनता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, यह भी प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल चुका है। चलिए, वर्ण का अर्थ नहीं होता है क्या? अक्षर तो होता है, रंग भी होता है, और क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? 18 नंबर। तो याद रखिए, जात भी होती है, लेकिन सुंदर शब्द ये आपके वर्ण का अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे करना बहुत कठिन हो, याद रखिए जिसे करना बहुत कठिन होता है उसे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? क्या प्रयोग करते हैं? दुष्कर का प्रयोग करते हैं साथियों, याद रखिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दुष्कर का प्रयोग करते हैं, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म आपका कौन सा है? थोड़ी सी यहाँ पर आपकी त्रुटि थी, इस कारण से पेन से लिख दिया है अली और अली। और अली मतलब आपका क्या होता है? अली मतलब क्या होता है भाई? अली मतलब बिल्कुल सही है, अली मतलब आपका क्या होता है? भौरा होता है। अली मतलब भौरा होता है, और अली मतलब आपका सखी होता है। इस कारण से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अली मतलब आपका भौरा और अली मतलब आपका सखी होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अपमान में उपसर्ग बताइए। अपमान में उपसर्ग बताना है, इसे तोड़ेंगे तो इसका आपके दो आपके पॉइंट निकलेंगे, एक अप शब्द निकलेगा और एक आपका मान शब्द निकलेगा।
मूल शब्द आपके यहाँ पर मान है और उपसर्ग जो आपका है वो आपका कौन हो जाएगा, अप हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, अप शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है घबराहट में प्रत्यय बताइए। घबराहट, घबराहट पूछा है, देखो 3 बार बोलिए, घबराहट, आहट, आहट, क्या निकल आया, आहट निकल आया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आहट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि परमार्थ का संधिविच्छेद बताइए। परमार्थ का संधिविच्छेद बताना है। परमार्थ अर्थात यहां पर आपका बनेगा क्या, क्या बनेगा, परम धन अर्थ बनेगा। क्या बनेगा, परम धन अर्थ बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, परम धन अर्थ बनेगा। याद रखिएगा ये आपकी किसका आपका संधि है, तो आपका यहां पर कह सकते हैं आपकी दीर्घ संधि है। कैसी है, दीर्घ संधि है। ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची है, तो चलिए इसका जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका स्तन्य। ठीक है, क्या होता है, स्तन्य होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजपत्र में समास है। राजपत्र में समास, राजपत्र मतलब होता है राजा का पत्र। क्या होता है, राजा का पत्र, मतलब यहां पर संबंध को दर्शा रहा है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, सभी का जवाब बिल्कुल आया है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, तो देखिए यहां पर आपका जो आम है, आम क्या है, आम का यहां पर क्या है, यह आपका कर्म हो जाएगा। कर्म हो जाएगा, क्या कर्म हो जाएगा। ठीक, जो खाना आपकी क्रिया है, तो जब यहां पर कह सकते हैं कर्ता ना हो, सीधा कर्म पर फोकस हो, तो आपका कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। निम्नलिखित में से अव्यय पूछा है। अव्यय यहां पर देख सकते हैं, अव्यय आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अव्यय जो आपका है वो आपका यहां पर कौन सा, सी नंबर। तथा जो शब्द आपका है ये आपका अव्यय है। मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका प्रयोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, ये वाक्य को शुद्ध और सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह बताइए। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह बताना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर अल्प विराम जो आपका होता है कौन सा होता है, तो देखिए पहला वाला आपका यहाँ पर कौन सा था, प्रश्नवाचक हो गया, दूसरा आपका संबोधन हो गया, तीसरा आपका पूर्ण विराम है, और चौथा जो आपका लगा है यहाँ पर यह आपका अल्प विराम हो जाएगा। हमने आपको बताया था किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने में जो आपको मैक्सिमम आपको मिलते हैं वो आपको अल्प विराम ही मिलते हैं, मतलब रुका जाता है। शुद्ध आपकी कह सकते हैं कॉमन लिखे नहीं होते हैं, लेकिन रुकना होता है, कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहां पर आपको गद्यांश है, बिल्कुल छोटा सा गद्यांश है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1 मिनट में पढ़ते हैं और 2 मिनट में आंसर लगाते हैं। कह रहा आपसे, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदान में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। देखिए कहां पर, दिन भर उसमें से ना निकली, कहां चली गई थी, तो मृगदान में चली गई थी। संध्या में जब वह उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, गिर जा गिर जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यह विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसे क्या आ रही थी, तो खांसी आ रही थी। ठीक है, ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिखाया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। मतलब आपको यहाँ पर ये कहानी आपको दिमाग में फीड हो गई है। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, बुढ़िया को क्या नहीं था। 29 का जवाब देना है, क्या नहीं था। तो जवाब यहाँ पर आप देख लीजिए, बुढ़ापा तो था ही, खांसी भी थी, कमजोरी भी थी, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। आसानी से आंसर आपने लगा दिया। अगला प्रश्न है कि अश्वारोही वहां क्यों आया था। अश्वारोही आपका आया था, क्यों आया था,
यहां पर देखिए बुढ़िया को ढूंढने के लिए मिर्जा की तलाश में बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, यहां पर देख लीजिए छप्पर को ढूंढे क्योंकि उसी में उसने विश्राम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? पथिक किसे कहा गया है? तो भाई पथिक कौन होगा? जो आपका यहां पर कह सकते आया था, कौन आया था? हुमायूं आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कौन सा गुण था? तो भैया देखिए न्याय शब्द तो आपको मिला है क्या? नहीं मिला। विश्वास नहीं मिला। यहां पर कर्तव्य, उसका कृतज्ञता अर्थात उसने अपना कर्तव्य किया है क्योंकि वहां पर आया था और उसको कह सकते उस समय उसको आराम मिली थी, मतलब कह सकते विश्राम किया था, तो अपने कर्तव्य को निभाते हुए आपका आया था। तो इस प्रकार से हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता था। और अगला आपका है कि ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं निकली? क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न आपका है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए यहां पर दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है। यहां पर महाकाव्य मत लगा दीजिएगा, यहां पर कह सकते हैं इनकी कविता जो आपकी यहां पर लगाइएगा। ठीक है, यहां पर जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं, संस्कृत के 4 अध्याय ये कह सकते हैं, ये आपके कह सकते हैं कि आपके 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कर आपसे पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता पूछा गया है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता, चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार पूछा गया है। भारत भारती के रचनाकार, चलिए बिल्कुल सही है। देखिए कवि रचनाओं से संबंधित हमने कई बार वीडियो बना भी दिया है और भी आपको बना देंगे। काफी कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर रचनाओं से संबंधित वीडियो बना दीजिए। तो जो नए जुड़े हैं परेशान ना हो, यहाँ पर आपको इसकी वीडियो हम आपको पर्सनल लेके आएंगे तो उसको भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो आपके हैं ये आपके हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 37 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि यह दृश्य, माफ करिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकी शब्द का विशेषण भेद बताइए। मनोरम, मनोरम जो बता रहा है, मनोरम जो बता रहा है वो किसी गुण के विषय में बता रहा है, अर्थात ये जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है उत से निर्मित शब्द। उत से निर्मित शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है? उत से निर्मित अर्थात अगर हम तोड़ेंगे किसको? सी वाले उच्चारण, उत्धनचारण, उत्धनचारण, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य बताइए। यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है समझने के लिए। यहां पर दिया है जो मूल आपके यहां पर देखिए बादल घिर आए और बारिश होने लगे, दो यहां पर सेंटेंस हैं, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। और जब भी कभी दो सेंटेंस को या साधारण वाक्यों को और शब्द से जोड़ा जाता है वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। यहां पर दो वाक्य थे, जोड़ दिया, संयुक्त हो गए। ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उतनी पत्नी की उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या होगा? सिंपल सी बात कह सकते हैं, यहाँ पर विपरीत पूछा गया है कि जो अनुरक्ति का विलोम होता है वो आपका विरक्ति होता है। यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर आपका भरा जाएगा, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि आज आकाश में बादल छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहां पर हमने आपको आंसर भी बता दिया है, बादल भरा जाएगा, लेकिन बादल का पर्यायवाची पूछा है और अगर आपको बादल की पर्यायवाची नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। बादल की पर्यायवाची देखो हमने आपको लिखा थोड़ा सा एक पॉइंट, बादल, यहां पर देखो दा दवाई है ना, दा है और इनमें से दा कहां पर है? ये वाला है। जब कभी आपको जल मिले तो आपका ज शब्द मिलेगा, दा के साथ वो नहीं मिलेगा, अर्थात दा है तो दा किसमें है? ऑप्शन आपका सी। इस प्रकार से याद रखिए बादल के पर्यायवाची आपका जलद होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला है तत्सम शब्द आपका है।
तत्सम शब्द आपका पूछा गया है तो तत्सम शब्द में हमने आपको बताया था ये वाला र जुड़ा हो या ये वाला र जुड़ा हो या ये वाला र हो, है ना, समझ में आ रहा है ना। किसी भी जैसे आपका गा होता है तो ये वाला हो गया, कुछ ये वाला होता है, समझ में आ गया ना। तो ये भी वाला होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन आपका अमृत है ये आपका यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। छायादार, छायादार यहाँ पर देख सकते हैं छायादार, दो शब्द आपके हैं, यहाँ पर देखिए छाया है और आपका दार है, अर्थात दो आपके कह सकते हैं शब्द आपके जुड़े हैं। जब दो विभिन्न स्रोतों से यहाँ पर मिलते हैं अर्थात दो भाषाओं मिलती हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, संकर हो जाएगा। जैसे छाया है, ठीक है, और यहाँ पर दार है, दोनों को मिलाया तो आपका छायादार बना, जो कि आपका यहाँ पर संकर शब्द है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। किस शब्द में सभी जो आपके विकल्प हैं सभी आपके भाववाचक संज्ञा हैं। चलिए यहाँ पर 45 से जवाब दीजिए। चलिए काफी अच्छी तैयारी है और तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, इस बार को कुछ करके दिखाइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए कह रहा आपसे भाववाचक, अर्थात देखिए आपका सी वाले में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी जो आपके हैं ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। शब्द युग्म के सही अर्थभेद, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक आपको हिंट दिया था कि द जो होता है द आपका होता है बादल, तो इसका मतलब है कि ये बादल तो है, और अंबुज तो आपको पता ही चल गया कि अंबुज जो होता है वो आपका कमल का होता है। तो 46 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखना नहीं पड़ा और आसानी से अपने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप कवि आपके हैं। अष्टछाप कवि आपके हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए लेकिन अगर लगातार क्लासें लेते हैं हो सकता है आप तुरंत आंसर बता दें, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करिए कॉपी में कि जो प्रश्न आपको थोड़ा सा एक संकोच, एक रुकने के लिए आसाहत दें, मतलब आपको लगे कि नहीं इसमें रुका जाए, तो ऐसे प्रश्न को जरूर नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जो आपके सूरदास हैं, सूरदास जो आपके हैं ये आपके अष्टछाप कवियों में आते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन आपके अष्टछाप आते हैं। अष्टछाप कवि में आपके आते हैं आपके कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, परमनदास, गोविंद स्वामी, नंददास, अब आपके छित्तर स्वामी और आपके होते हैं चतुर्भुज दास, ये आपके आते हैं। ये कह सकते हैं कि अपने पद और कीर्तनों के कारण भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का गुणगान किया करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया जाए तो यह हो सकता है। देखिए कोई अगर रोग है, कौन सा रोग, अगर वो रोग को काबू ना किया जाए तो वो कह सकते हैं संक्रामक हो जाता है, और भी ज्यादा संक्रामक हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि जूही की कली कविता के कवि आपके कौन हैं। जूही की कली कविता के कवि जो आपके हैं वो आपके कौन, तो 49 का ऑप्शन राइट आपका जवाब याद रखिए। जूही की कली के आपके हैं निराला जी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर 50 का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए समूह की बात कह रहा है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन सा, ए नंबर, जो आपका स्तवक। स्तवक मतलब होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, जो एक समूह का काम कर रहा है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने 50 प्रश्न का टेस्ट लगाया है और हमने आपको टारगेट दिया था 42 प्रश्न जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और 37 प्रश्न हमने दिया था जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आज के टेस्ट में आपने कितने नंबर लाए हैं, क्या इंप्रूव आपका हुआ है या नहीं हुआ है, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। और जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।